हेलो दोस्तों, हम ब्लैक बुक अपना डिस्कशन कर रहे थे OWS, जिसमें आज हम इस वीडियो में 86 से स्टार्ट करेंगे, 86 से स्टार्ट करेंगे। इसको समझेंगे, रटना नहीं है, समझकर अगर याद कीजिएगा, पढ़िएगा तो याद रहेगा और अच्छा से वहाँ एग्जाम हॉल में आप उसको अच्छा से बना पाइएगा। नहीं तो अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर नहीं बनेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 86 से। देखिए 86 कह क्या रहा है, हम लोग 86 को देखेंगे। 86 कहा क्या रहा है, अन्यूटी। अन्यूटी का क्या होता है, अन्यूटी। अन्यूटी मतलब होता क्या है, पहले ये सीखिए। देखिए क्या, ए फिक्स सम पेड एनुअली, मतलब बोल रहा है कि एक फिक्स हो सम पेड एनुअली, मतलब वार्षिक रूप से आपको पे किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, अन्यूटी। अन्यूटी मतलब क्या होता है, वार्षिक भत्ता। वार्षिक भत्ता कहने का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि पेंशन वगैरह मिलता है या एफडी का स्कीम वगैरह होता है ना जी, कि एनुअली जो परसेंटेज काउंट होता है उसमें एनुअली आपको मिलता है कि हाँ बउआ आप एफडी कर दीजिए, तो उसका जो प्लान रहता है एनुअली रहता है कि इतना परसेंट मिलेगा। मतलब 7.7 है तो मतलब पर एनएम 7% है या 7.5 है तो 7.5 एफडी में मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो वो जो वार्षिक होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एन्यूटी बोलते हैं। एन्यूटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन्यूटी। एन्यूटी बोलते हैं, मतलब पेंशन भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जैसे कि पेंशन वगैरह मिलता है कि नहीं, रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलता है उसको भी हम लोग एन्यूटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एन्यूटी बोल सकते हैं। या फिर वार्षिक भत्ता, जो यहाँ लिखा हुआ वार्षिक भत्ता भी बोल सकते हैं इसको। आगे आइए, आगे हम लोग चलते हैं 87 देखते हैं। 87 में क्या लिखा हुआ, 87 में लिखा हुआ है, 87 देखेंगे। 87 में देखेंगे एनोनिमस। एनोनिमस मतलब होता क्या है, तो एनोनिमस मतलब होता है बेनाम गुमनाम। जैसे देखिए गुमनाम, जैसे देखिए कोई आजकल के जो सिस्टम है मोबाइल में, अगर हम लोग देखेंगे तो मोबाइल में क्या है कि जिसको नाम उम सेव नहीं रहता है तो एक कॉल आता है, कॉल आता है ना, तो क्या लिखता है, अननोन लिखता है, जिसको नहीं जाना जाता है। क्या लिखता है, अननोन, जिसको नहीं जाना जाता है। उसको भी हम लोग एनोनिमस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, उसको भी एनोनिमस बोल सकते हैं, एनोनिमस भी बोल सकते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनोनिमस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जो पहले समझिएगा, हु नेम्स आर नॉट नोन, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे वैसा जिसका नाम नहीं हो, या अननोन अदर ऑथर, मतलब अननोन ऑथर, मतलब कि या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, एनोनिमस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ऐसा कहानी या पोयम जिसका राइटर के बारे में पता ना हो या जानकारी ना दिया गया हो, उसको भी हम लोग एनोनिमस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनोनिमस भी बोल सकते हैं। समझ में आया, एनोनिमस भी बोल सकते हैं। तो एनोनिमस भी बोल सकते हैं। देखिए, या जैसे इसका अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कि द ऑथर, देखिए हम लिखते हैं द ऑथर विशेष टू रिमेन एनोनिमस। कहने का मतलब ऑथर चाहता है कि उसका जो नाम है वो पब्लिक ना किया जाए या उसको बेनाम रखा जाए, गुमनाम रखा जाए। मतलब जैसे देखिए बहुत सारा क्या होता है ना कि किसी अभी जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिटिकल स्थिति में देखेंगे कि मान लीजिए कोई ऐसा कोई लेख लिखा, मान लीजिए सपोर्ट है कोई पेपर में कोई लेख लिखा छापा, मतलब उसका ये वो जो ऑथर लिख रहा है, मान लीजिए कि उस सरकार से डर रहा है, मान लीजिए सरकार के अगेंस्ट कोई लेख लिख रहा है या तो उसको डर लग रहा है, तो बोलेगा कि देखिए ये आप लेख लिख दीजिए और हम मेरा नाम नहीं छापिएगा। क्यों, क्योंकि उसको डर है। तो उस तरह का लेख हो गया, उस तरह का स्टोरी हो गया, उस तरह का फिर क्या बोल सकते हैं, पोयम हो गया, उसको एनोनिमस बोलते हैं। एनोनिमस बोलते हैं मतलब बेनाम गुमनाम, जिसका ऑथर का अता पता नहीं है, राइटर का अता पता नहीं है, उसको अनोनिमस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, अनोनिमस बोलेंगे। अब आवेंगे 88 में देखेंगे। 88 में हम लोग देखेंगे तो 88 में हम लोग देखते हैं तो क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया कहने का मतलब क्या होता है, एनोरेक्सिया कहने का मतलब ना एक ऐसा जुनून,
एक ऐसा जुनून होता है, एक ऐसा पागलपंती छाता है दिमाग पे कि मतलब कोई मोटा आदमी है उसको पागलपंती चलेगा कि नहीं हमको वेट को लॉस करना है, वेट को कम करना है, तो वो क्या करेगा ना कि एक जुनून चढ़ेगा ऊपर और खाना उना सब त्याग देगा, यानी कि वजन त्याग करने का एक जुनून होता है। उसीलिए मतलब कि वजन कम करने के लिए भोजन को त्याग को ही एनोरेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया। एक पागलपन हो जाता है, समझे ना, कि वो खाना उना सब छोड़ दे, या फिर एक यह एक तरह की ये भी, इसको एक बीमारी ये भी होता है एनोरेक्सिया, उसको भी बोलते हैं, जो बाबू जिसको खाने उने में क्या होता है ना कि खाने उने का मन नहीं करता है, यानी इच्छा नहीं करता है, भूख मर गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि भूख मर गया, तो उस टाइप की बीमारी को भी हम लोग एनोरेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोरेक्सिया। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ जो पहले समझिए ना, क्या लिखा हुआ है? ऑब्सेसिव डिजायर टू लॉस वेट बाय रिफ्यूजिंग टू ईट। ऑब्सेसिव मतलब क्या हुआ? जुनूनी, ऐसा जुनून, डिजायर इच्छा, टू लॉस वेट मतलब ऐसा इच्छा बनना, जुनूनी इच्छा बन गया कि हम अपना वेट को कम करेंगे बाय रिफ्यूजिंग टू ईट, मतलब खाना पीना त्याग के, किसके थ्रू? तो खाना कम करके, खाना छोड़कर हम अपने वजन को कम करेंगे, एनोरेक्सिया, यानी उसको क्या बोलेंगे? एनोरेक्सिया। या एनोरेक्सिया उसको भी बोलते हैं जिसको भूख कम लगता है, भूख कम लगने वालों को भी एनोरेक्सिया भी बोलते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं अब 89। अब 89 में हम लोग देखेंगे बाबू, तो 89 में क्या है जो समझिएगा। 89 देखेंगे, 89 में हम लोग देखेंगे तो 89 क्या लिखा हुआ है? तो एंथोलॉजी लिखा हुआ। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी किसको बोलते हैं? पहले हम लोग समझेंगे एंथोलॉजी किसको बोलते हैं। एंथोलॉजी क्या बोलते हैं? तो साहित्य संग्रह, इसमें क्या लिखा हुआ? साहित्य संग्रह। या फिर यहाँ पढ़िएगा, समझिएगा, देखिए, ये कलेक्शन ऑफ पोएम, स्टोरी, etc that have been written by different people and published together in a book। ये कलेक्शन ऑफ पोएम, देखिए क्या बोल रहा है कि ये कलेक्शन ऑफ पोएम, चाहे तो कविता के ढेर सारा कविता हो, चाहे ढेर सारा स्टोरी हो, दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल, जो लिखा गया है अलग अलग राइटर के द्वारा, एंड पब्लिश टुगेदर इन बुक, लेकिन पब्लिश कर दिया गया एक बुक में ही। मतलब कि ऐसा कविताएं या स्टोरी जो सब अलग अलग अथी के द्वारा लिखा हुआ है, राइटर के द्वारा, ऑथर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन एक पब्लिकेशन, जैसे कोई एक पब्लिकेशन उस सब कहानी को एक नॉवेल बना के, मतलब क्या कर दिया, एक नॉवेल बना के उसको क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया। क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया। उसको एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स भी बोल सकते हैं, एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज भी बोल सकते हैं। एंथोलॉजी, साहित्य संग्रह, क्या बोलते हैं? साहित्य संग्रह, समझ में आया ना? साहित्य संग्रह बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे? साहित्य संग्रह। अब आते हैं हम आगे देखते हैं, आगे यहाँ तो एंथोलॉजी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, हम इसको बारे में जानते हैं। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, मतलब ह्यूमन रेस, द मतलब कि जिसमें अध्ययन हो किसका? ह्यूमन रेस, माना मतलब ह्यूमन रेस का मतलब कि मनुष्य जाति का जिसमें क्या हो? अध्ययन किया जाता हो। ये स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, जिसके ओरिजिन से ओरिजिन या ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम, बिलीफ्स, मतलब कि जिसमें मनुष्य जाति का क्या किया जाओ? अध्ययन किया जाता हो, जिस टॉपिक में या जिस बुक में, या फिर ये स्पेशली ओरिजिन, जहाँ से उसका मूलभूत हुआ, कहाँ से उसका स्टार्ट हुआ, मनुष्य का कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे उसका डेवलप्ड हुआ, कस्टम, उसका रीति रिवाज क्या है, किस चीज़ पर बिलीव से है, मतलब क्या क्या वो मानते हैं, वो मानव विज्ञान जो शुरुआती से जिसमें डिटेल में क्या लिखा हुआ हो? मानव जाति के बारे में रिसर्च लिखा हुआ हो, उसी को एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे, मानव विज्ञान। क्या बोलेंगे? मानव विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मानव विज्ञान बोलेंगे, जिसमें मानव जाति के बारे में ज्ञान दिया गया हो, डायरेक्ट बात बोलिएगा तो उसको एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे लुक, यहाँ पे देखेंगे लुक फॉरवर्ड टू। क्या देखेंगे बाबू? लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू मतलब क्या होता है ना? लुक फॉरवर्ड मतलब कि कोई देख रहा है आपकी ओर। लुक फॉरवर्ड मतलब कि आशा रखना, जैसे कि हम लोग के पेरेंट्स हमसे क्या कुछ ना कुछ आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि नहीं रखते? उम्मीद करते हैं कि नहीं मेरा बच्चा कुछ करेगा, अच्छा नौकरी करेगा, या जो भी उनसे तुमसे इच्छा रहता है वो क्या रखता है? गार्जियन पेरेंट्स क्या करते हैं? आशा रखते हैं, मतलब कि एक्सपेक्ट करते हैं, इंग्लिश में अदर बोलेंगे तो एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कि आशा रखना,
आशा रखना या एक्सपेक्ट करना, यही चीज होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, या उम्मीद रखना, उम्मीद रखना या पहले से सोच रखना, अंदाज रखना, अंदाज करना, ये भी होता है। एंटीसिपेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब आशा रखना। तो देखिए एंटीसिपेट, अब देखिए हम लोग एंटीसिपेट, एंटीसिपेट मतलब क्या हो गया? आशा रखना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका, अगर एक एग्जांपल लीजिएगा तो एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि आवर पेरेंट्स एंटीसिपेट फ्रॉम अस। कह सकते हैं कि आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा कि आवर पेरेंट्स anticipate from us। हमारा गार्जियन का या माता पिता का हम लोगों से आस रहता है। क्या रहता है? आस रहता है, आशा रहता है, उम्मीद रहता है। हमारे माता पिता हम लोग से उम्मीद रखते हैं ना, उसी को एंटीसिपेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटीसिपेट बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया एंटीसिपेट। अब नेक्स्ट चलेंगे 92। ए मेडिसिन टू nullify a medicine to nullify that the effect of पॉइजन। देखिए मेडिसिन टू नलीफाई मतलब क्या होता है? निष्क्रिय कर देना, निष्प्रभाव कर देना। इफेक्ट ऑफ पॉइजन मतलब किसका प्रभाव को? पॉइजन के प्रभाव को, जहर के प्रभाव को उस क्या करता है, क्या कर देता है? निष्प्रभाव कर देता है। क्या कर देता है बाबू? निष्प्रभाव कर देता है। वह दवाई जो किसी पॉइजन को निष्प्रभाव कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीडोट, विषनाशक। क्या बोलते हैं? विषनाशक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषनाशक बोलते हैं, विष नाशक बोलते हैं। जैसे देखिए हम लोग को सांप काटता है, अगर सांप काटता है तो देखिए सांप काटने में एक एंटीडोट का बहुत ज़्यादा, एक मतलब दवाई है जिसको बहुत ज़्यादा, या कोई भी जनरल जहर निकालने के लिए उसको यूज किया जाता है। उसका जो उसको यूज किया जाता है उसका नाम एसिटामिनोफेन होता है। क्या होता है? एसिटामिनोफेन होता है। क्या नाम है उसको? एसिटामिनोफेन। तो ये आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एसिटामिनोफेन भी बोल सकते हैं। यह नहीं सॉरी, ये एसिटामिनोफेन जो है, यह एक दर्द निवारक, बुखार या बुखार निवारक है। इसको क्या बोलते हैं कि जो दर्द उर्द होता है या बुखार उखार लगता है उसके लिए काम करता है एसिटामिनोफेन। एसिटामिनोफेन क्या करता है? लिख देते हैं कि एसिटामिनोफेन। तो एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन। ये एसिटामिनोफेन का काम क्या है? ये क्या करता है बाबू कि हम लोग को शरीर में दर्द वगैरह होता है या बुखार वगैरह रखता है ना, तो एसिटामिनोफेन का ही यूज करता है बहुत सारा। ये एक बहुत जनरल मेडिसिन है जो इंटरनेशनल लेवल पर चलता है। तो इसी भी एक एंटीडोट है, यानी निवारक है। किसका निवारक? किसका? तो जो हम लोग को बुखार या दर्द वगैरह होता है उसको, तो ये भी एक एंटीडोट कहलाता है। तो इस टाइप के दवाइयाँ जो होते हैं वो एंटीडोट में आते हैं, एंटीडोट कहलाते हैं। जैसे देखिए सांप काटता है तो सांप काटने में जो एंटीवेनम चलता है वो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एंटीवेनम। तो एंटीवेनम इज एंटीटोड ऑफ फॉर सीरियस स्नेक इन्वेनोमेशन। देखिए एंटी एंटीवेनम जो होता है, एंटीवेनम देखिए इसको हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं। एंटी एंटी एंटीवेनम इज एंटीडोट ऑफ फॉर सीरियस स्नेक
इन्वेनोमेशन, 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 इन्वेनोमेशन मतलब कि एंटी वेनम जो ऐसा मतलब सांप उप काटता हो उसका जहर निकालने के लिए बहुत काम आता है एंटी वेनम। इसीलिए बोला जाता है कि एंटी वेनम भी एक क्या है, एक बोल सकते हैं कि एंटीडोड ही है, एंटीडोड होता है। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे, अब आगे हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे आगे में, तो आगे में हम लोग देखेंगे 93। क्या देखेंगे 93 में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक क्या है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, ये डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन। देखिए क्या कहने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब कि बहुत मजबूत जो है ना एक दूसरे को नापसंद करता है, बिटवीन टू पर्सन मतलब कि एक तरह से पूरा जोर घृणा करना, एक दूसरे से नफरत करना या ये डीप स्टेटेड फीलिंग मतलब बहुत गहरा 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 वैसा फीलिंग मतलब कि भावना एक दूसरे के प्रति है, मतलब कि वैसा भावना जो एक दूसरे के प्रति करवा है। समझ में आया ना, क्या है अवर्जन, करवा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, घिन करना। जैसे बोलते हैं ना कि हम उससे घिन करते हैं या चिढ़ आता है, उसी को हम लोग एंटीपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एंटीपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीपैथी बोलते हैं। देखिए जैसे इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देरबाज, यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखिएगा तो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या एंटीपैथी का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं देयर बाज, हम एक डॉक्टर ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज लिख सकते हैं देयर बाज ए लॉट, सॉरी लॉट, ए लॉट एंटीपैथी बिटवीन द टू डॉक्टर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो डॉक्टरों के बीच काफी रंजिश था या घृणा था, या बोल सकते एक दूसरे से चिढ़ था। दो डॉक्टरों के बीच एक दूसरे से चिढ़ था या एक दूसरे से घृणा करते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अवर्जन मतलब होता है, अवर्जन मतलब भी घृणा। देखिए यहीं से पता चल जाता है, यह स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बहुत मजबूती से उसको मतलब एक दूसरे से घृणा करता है। दूसरा ए डीप सीटेड, तो डीप सीटेड फीलिंग मतलब एक गहरी भावना, डीप सीटेड फीलिंग का मतलब क्या होता है, एक गहरी भावना है एक दूसरे के प्रति, घृणा का गहरी भावना है, घृणा का गहरी भावना है, उसी को एंटीपैथी बोलते हैं। यहाँ से इसको पढ़िएगा ना, इसको याद रखिएगा तो आराम से मरा जाएगा। देखिए one who study, देखिए one who study कहाँ गया, मतलब क्या नंबर है, तो हम 94, तो 94 हम लोग कर रहे हैं, तो 94 को हम लोग देखेंगे। देखिए वन हु स्टडी एंटिक थिंग्स, वन हु स्टडी एंटिक थिंग्स, एंटिक मतलब क्या होता है, एंटिक मतलब होता है कि प्राचीन, एंटिक मतलब क्या होता है, वह आदमी जो स्टडी करता हो, क्या करता हो, स्टडी करता हो किसका, प्राचीन वस्तुओं का, उसी को जो इंसान प्राचीन वस्तुओं को खोज उज करता है, मतलब कि क्या करता है, जिसपे अध्ययन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो उसी को हम लोग एंटीक्यूरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीक्यूरियन बोलते हैं। जैसे देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया में जो अभी जो बनारस में जो काशी मंदिर था, काशीनाथ के बगल में जो मस्जिद है, उसको पर क्या नाम था वो मस्जिद को, जिसपे ASI सर्वे का निर्देश दिया गया था, AS सर्वे का निर्देश दिया गया था चेक करने के लिए, क्या करने के लिए, चेक ASI सर्वे करने का निर्देश दिया गया था। तो देखिए हमारे जो देश में जो संगठन है काम करने वाला, ASI जो पुराने जमाने का चीज़ों का या पुरानी वस्तुओं का चेक करता है। ASI कहने का मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है कि पुरानिक क्या होते हैं, या पुरातात्विक को तात्विक का खोज, पुरातात्विक को खोज,
या भी हम लोग बोल सकते हैं। तो एंटीक्यूरियन का मतलब समझ में आया, जो पुराना चीजों पर अध्ययन करते हैं उसी को एंटीक्यूरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एंटीक्यूरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीक्यूरियन बोलते हैं। द एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब एग्जैक्ट अपोजिट मतलब कि जैसे देखिए, एग्जैक्ट अपोजिट कहने का मतलब क्या, एक दूसरे का विचारधारा पूरा उल्टा हो, एकदम उल्टा हो। क्या हो? उल्टा हो, मतलब एक दूसरे के उल्टा हो। द एग्जैक्ट अपोजिट, विपरीत हो, प्रतिवादी हो, विपरीत हो और प्रतिवादित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या है? एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब क्या होता है? विपरीत या प्रतिवाद। प्रतिवाद कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम ले सकते हैं अभी पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे देखें, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है हम लोग को 2024 में इंडिया में, तो उस हिसाब से अगर हम एग्जांपल देखें, द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी इज कम्प्लीटली एंटीथेसिस टू द द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस। मतलब कि जो बीजेपी का धारा है जो कांग्रेस से बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल क्या है? विपरीत है। क्या है? बिल्कुल विपरीत है, हम लोग बोल सकते हैं। क्या लिखेंगे? क्या हम एक एग्जांपल लिए इसका? तो हम लोग एग्जांपल लिए हैं, द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी इज कंप्लीटली एंटीथेसिस टू द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस। मतलब कि बीजेपी के विचारधारा कांग्रेस के विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। समझ में आया ना? अब यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं 96 देखते हैं। 96 देखते हैं। 96 क्या है? अब 96 है, 96 क्या है? एंटोनम। एंटोनम, एंटोनम मतलब ये तो जानबे करते हैं बाबू कि साइनो इंटो हम लोग याद ही करते हैं। तो एंटोनम इसी को बोलते हैं एंटोनम। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? विलोम शब्द, उल्टा, विपरीत शब्द बोल सकते हैं, उल्टा शब्द। जैसे कि पानी का थी, मान लीजिए दिन का रात, इसे बोलते हैं ना कि दिन का उल्टा क्या एंटोनम है? तो दिन का रात होता है, रात का दिन होता है, उसी तरह होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो वही होता है। उजला का काला होता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट देखेंगे बाबू, तो नेक्स्ट में है 97। 97 में क्या है? ए पॉलिसी दैट, देखिए, ए पॉलिसी दैट सेग्रेट्स पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। देखिए, वह नीति दैट सेग्रेट मतलब कि अलग थलग करना, पृथक करना, मतलब बांटना, मतलब वह नीति जो सिगरेटिस कर रहा है किसको? जनता को आपस में बांट रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, मतलब उसके जाति के आधार पे उसको विभाजित कर रहा है, या उसको उसके रंग रूप के कारण उसको क्या कर रहा है? उसको मतलब पृथक कर रहा है, वैसा नीति या वैसा पॉलिसी, या पॉलिसी ऑफ रेशल डिस्क्रिमिनेशन के मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। वैसा नीति जो जातीय भेदभाव करता हो। रेशल मतलब क्या होता है? जातीय भेदभाव करता हो। जैसे देखिए, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो हिस्ट्री में देखे होंगे कि 20वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका में एक पॉलिसी आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग उसको? वो जो पॉलिसी था वो क्या करता? सेग्रेट करता था काला और गोरा में रंग भेद। इसको भी बोल सकते हैं कि रंग भेद कानून, जिसको बोल सकते हैं कि रंग भेद कानून बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? तो देखिए, हम लोग इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं बाबू? तो हम लोग उसको इंग्लिश में अपर्थेइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपर्थेइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्थेइड बोलते हैं उसको। अपर्थेइड बोलते हैं। अपर्थेइड कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि 20वीं सदी में जो लाए थे वहाँ क्या लाए थे? नीति, जो कानून लाए थे, जो रंग भेद कानून जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो लाया गया था 20वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका में, कि काला गोरा के बीच का, कि काला लोग को ऑर्डर दिया गया था कि गोरे लोगों का घर सर से अपना निवास को हटा लीजिए, या आर्थिक रूप पर गरीब लोगों को अमीर लोगों से हटा लेना चाहिए। इस टाइप करके रंग भेद करके कानून आया था
समझ में आया ना। नेशनल ने जो अफ्रीका में नेशनल पार्टी था वो बनाई थी। तो उस तरह रंग भेद कानून उसको नामी है। उसी तरह का कानून नीति जिसको जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, आर्थिक आधार पे उसको क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, सेग्रेट किया जाता है। उस नीति को या उस कानून को अपरथेटिक बोलते हैं, अपरथेइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरथेइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरथेइड बोलते हैं। आप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे 98। अब 98 में देखेंगे ए सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन ए बिल्डिंग। देखिए ए सेट ऑफ रूम्स मतलब कि देखिए, मतलब कि एक सेट बनता है। जैसे सेट कहने का मतलब 11 में हम लोग सेट पढ़े हैं बाबू, जिसमें क्या होता है कि मतलब कि बहुत सारा चीज को रखता है, उसी को एक सेट बना है। उसी तरह सेट ऑफ रूम्स मतलब कि ग्रुप, रूम का ग्रुप जो फॉर्मिंग वन रेसिडेंस मतलब वो सब रूम मिलके एक घर बनाता है। एक बिल्डिंग में, बहुत बड़ा बिल्डिंग में रूम बाय 2-3 रूम मिलके एक घर बनाया, फिर 2 रूम मिलके एक घर बनाया। उस तरह के सेट ऑफ रूम को हम लोग अपार्टमेंट बोलते हैं। और वो सब एक ही बिल्डिंग में रहता है। उस पूरा बिल्डिंग को हम लोग अपार्टमेंट बोलते हैं, इमारत बोलते हैं, किसी इमारत के कमरों का समूह बोलते हैं। समझ में आया होगा। जैसे कि पटना जाइएगा या बड़ा बड़ा शहर में जाइएगा तो अपार्टमेंट देखता है, जिसको बोलता है कि फ्लैट लिए हुए हैं। तो एक फ्लैट में कई प्रकार के क्या होता है, एक अपार्टमेंट में कई फ्लैट होते हैं, इसीलिए उसको अपार्टमेंट बोला गया। क्या बोला गया बाबू? अपार्टमेंट बोला गया है। अब हम लोग आते हैं 99 देखते हैं। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट। देखिए कहाँ गया, देखिए शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथियाज और कॉन्सर्न। इंथियाज और कॉन्सर्न, कॉन्सर्न इंथियाज मतलब क्या होता है? उमंग होना, उत्साहित होना। कॉन्सर्न मतलब क्या होता है? चिंता। वैसा इंसान जो दिखाता नहीं हो या जिसको मतलब जिसका फीलिंग वो दिखाता नहीं हो, शो नहीं करता हो। क्या? शोइंग और फीलिंग नॉट इंटरेस्ट, किसी चीज़ में ना उसको फीलिंग आ रहा है, ना इंटरेस्ट लग रहा है, ना लग रहा है। इंथियाज बोलते हैं उसको, या इंथियाज मतलब जिसको कोई उमंग नहीं है, जिसमें कोई मतलब जिसमें चिंता हो नहीं हो। क्या हो? चिंता हो और कॉन्सर्न हो, चिंता हो, उसी को बोलते हैं अपथेटिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बाबू? अपथेटिक, थेटिक बोलते हैं। थेटिक, अपथेटिक मतलब उदासीन या भावहीन, जिसको अंदर मतलब बोलते हैं ना मायूसी छा जाता है जिसके शकल पे। बोलते हैं ना का हुआ जी तुमको अभी मायूसी छाया हुआ इतना खुशी के मौका में। तो उस तरह के इंसान को उदासीन बोलते हैं या अपथेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपथेटिक बोलते हैं। भावहीन, जिसके अंदर कोई भाव नहीं हो रहा है, उदासीन है, उदास है। समझ में आया ना, उसी को बोलते हैं। द फीलिंग ऑफ 100 में देखते हैं। द फीलिंग ऑफ द नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन योर इंथियाज, इंथ इंथी इंथिजाज, सॉरी नहीं, इंथिजाज में नहीं है, इंथिजियाटिक है। इंथिजियाटिक हो गया मतलब वह इंसान जिसको फीलिंग नॉट बीइंग इंटरेस्टेड मीन्स जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, उसी को बोलते हैं उदासीनता। जिसके शकल पे दिखता है ना कि मुंह गजब के मुंह, उसको उदासीनता बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कहाँ गया? हाँ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग अपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपैथी बोलते हैं। अपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपैथी बोलते हैं। अब चलिए देखिए, अपैथी हो गया। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है 101 हो गया, 101 हो गया। इसको बोलते हैं अफेजिया। अफेजिया जिसके जी आई ए लिखा रहे मतलब कि अफेजिया हो मतलब कुछ ना कोई बीमारी है। तो लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम मतलब कि वह अफेसिया, अफेसिया वह बीमारी है जिसमें बोलती बंद हो जाता है, बोलती बंद हो जाता है मस्त, तो उसी को अफेसिया बोलते हैं। ये अफेसिया क्या होता है? तो देखिए ये हमारा जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क के बायां साइड की ओर, जिसके कारण जैसे बाएं साइड के कारण जो नस नाड़ी रहता है, जिसके कारण हम लोग वो कंट्रोल करता है, हम लोग बोल पाते हैं। और वही डैमेज होने के कारण वो इंसान बोलना बंद कर देता है, बोलना समझना असमान हो जाता है। उसी को अफेसिया बोलते हैं कि मस्तिष्क में क्षति के कारण समझ आना, अभिव्यक्त करने की
क्षमता ना हो। कहने का मतलब कि वो इंसान जिसका बोलिए खत्म हो गया, जब वो बोल ही नहीं पा रहा है बढ़िया से, लड़खड़ा बोल रहा है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं लड़खड़ा बोल रहा है, तो समझिए कि मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं रहा। तो इस टाइप के जो इंसान होते हैं कि उसको चोट लग गया, बाईं तरफ चोट लग गया, वो उसका बोलती है चल गया, तो उस तरह का जो बीमारी होता है उसको अफेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफेसिया बोलते हैं, अपोस्टेसी बोलते हैं। अब देखिए अपोस्टेसी, अब आते हैं अफेसिया हो गया। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 102 में। कहाँ चलते हैं? 100। अपियरी, अपेरी क्या होता है? अपेरी देखिए, अपेरी क्या होता है ना बाबू, मधुमक्खी के पालने का जो फील्ड होता है या जो बगान उगान होता है। अब देखिएगा कि बॉक्स में करके मधुमक्खी का पालन होता है, तो खाली स्थान पे उसको रखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं अपियरी। अब क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अपियरी। अपियरी, अपियरी मतलब कि जहाँ मधुमक्खी को पाला जाता है उसी को अपियरी बोलते हैं। मधुमक्खियों के पालने के स्थान, ए प्लेस वेयर बीज आर कीप्ड, उसी को हम लोग अपियरी बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे अप्लोजाइज। अप्लोजाइज क्या होता है? अप्लोजाइज मतलब होता है खेद प्रकट करना, क्षमा मांगना, खेद प्रकट करना, क्षमा मांगना, यही होता है। क्या होता है? यही होता है अप्लोजाइज कहने का मतलब। कि जैसे कोई हम गलती करते हैं, उसके बाद हमको नहीं लगा कि नहीं, हमको रिग्रेट फील हुआ, हम बोले कि नहीं नहीं हम गलत किए हैं, तो वहां पे हम जाके क्या किए कि अप्लोजाइज कर दिए, खेद प्रकट कर दिए। तो आई अप्लोजाइज, तो हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि आई अप्लोजाइज फॉर दिस मिस्टेक। इस गलती के से हम, इस गलती के लिए हम क्षमा मांगते हैं या खेद प्रकट करते हैं। आई अप्लोजाइज फॉर दिस मिस्टेक, ये कहने का मतलब ये हुआ। समझ में ना? जैसे हम एग्जांपल में बोले कि आप लोग समझ गए होंगे, आई अप्लोजाइज फॉर दिस मिस्टेक्स। अब आगे देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 104 नंबर। सॉरी अप्लोजाइज आपको नहीं दिख रहा था, अब देख लीजिए कि टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट हैज डन रॉन्ग। देखिए क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करना मतलब कि व्यक्त करना, रिग्रेट व्यक्त करना मतलब रिग्रेट व्यक्त हो रहा है फॉर समथिंग दैट वन हैज डन रॉन्ग, जिसके कोई गलती के कारण हम वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, तो अप्लोजाइज। जैसे हम अभी एक एग्जाम्पल दिए कि आई अप्लोजाइज फॉर दिस मिस्टेक, मैं अपनी इस गलती के लिए खेद प्रकट करता हूँ या क्षमा मांगता हूँ, उसी को अप्लोजाइज बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बाबू? अप्लोजाइज बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? अप्लोजाइज बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए अप्लोजाइज हो गया। अब देखिए द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ, योर ए पॉलिटिकल पार्टी और ए काउज। देखिए क्या बोल रहा है? अपोस्टल बोलता है, अपोस्टल नहीं सॉरी अपोस्टल पर हम चल गए, अभी 104 में ना है, हाँ 104 में अपोस्टेसी होता है। अपोस्टेसी, अपोस्टेसी मतलब क्या होता है कि जो स्वयं इच्छा से धर्म को त्याग देता है या कोई पार्टी को, विचारधारा को बदल देता है। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि कांग्रेस, मतलब एक होड़ लगा हुआ है कांग्रेस को छोड़ने का, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा है, बीजेपी में शामिल हो रहा है, चाहे जितना भी भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता क्यों ना हो, सब क्या कर रहा है? कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहा है, क्योंकि उसको डर है कि सीबीआई या ईडी वाला लगा देंगे, मोदी जी गलत पकड़ा जाएंगे, तो गलत पकड़ाने के बाद जेल जाना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि स्वधर्म त्याग, मतलब कि अपना विचारधारा को त्याग के दूसरा विचारधारा को अपना लिया, या अपना धर्म को त्याग कर दूसरा धर्म को अपना लिया, तो अपोस्टेसी कहते हैं उसको। सॉरी अपोस्टेसी, हाँ अपोस्टेसी बोलेंगे उसको। अब देखिए नेक्स्ट है बाबू अपोसल। अपोसल हो गया। अपोसल कहने का मतलब क्या होता है? अपोसल कहने का मतलब, अपोसल कहने का मतलब ए पायनियर, पायनियर मतलब क्या होता है? अगुआ, अगुआ, अगुआ मतलब आगे वाला इंसान, अगुआ बोलते हैं। ये ऑफ ए रिफॉर्म मूवमेंट, मूवमेंट मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो किसी चीज में रिफॉर्म कर रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है? समाज में चेंजिंग ला रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? धर्म दूत, या फिर धर्म का प्रचार कर रहा है, उसी को अपोसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? अपोसल, अपोसल बोलते हैं। समझ में ना? अपोसल बोलते हैं। अब देखिए कॉजिंग शॉक और कॉजिंग शॉक, और इसको क्या है यहाँ पे देखिएगा, कॉजिंग शॉक ऑफ डिसमे, कॉजिंग शॉक ऑफ डिसमे। डिसमे मतलब होता है बेचैनी, बेचैनी। डिसमे मतलब क्या होता है बाबू? बेचैनी होता है। क्या होता है? बेचैनी, बेचैनी होता है। अपलिंग होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपलिंग, जो भयवाहा हो गया, भयावाह,
भयवा मतलब डरावना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डरावना। क्या बोल सकते हैं बाबू? डरावना या भय उत्पन्न करने वाला, या भय उत्पन्न करने वाला, घटिया, डरावना। जैसे कि हम बोल सकते हैं ही वाज किप्ट, ही, सुनिएगा बढ़िया से, ही वाज किप्ट इन अपेलिंग कंडीशन इन प्रिजन। कहने का मतलब है कि हम एक एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तो समझिएगा बात को, कि ही वाज किप्ट, लिख सकते हैं ही वाज किप्ट in appalling condition in प्रिजन। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भयवाह, कहने का मतलब यह हुआ कि वह उसको उस जो क्या बोलता है जेल में उन्हें भयवाह स्थिति से में मतलब भयवाह स्थिति में रखा गया। ही वाज कीप्ट अपेलिंग कंडीशन इन प्रिजन, मतलब कि उसे जेल में भयवाह तरीका से, मतलब भयवाह स्थिति में रखा गया, मतलब डरावना स्थिति में रखा गया, जिससे जिस तरह इंसान को नहीं रखा जाना चाहिए। अब आते हैं 107। अब 107 देखिएगा, बी अप्रोप्रिएट और अप्लीकेबल। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? बी अप्रोप्रिएट और मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अपर टेन मतलब क्या हुआ? संबंध रखना, किसी से क्या होना? संबंध रखना, मतलब रिलेशन रखना। क्या रखना? रिलेशन रखना। अब उसी तरह 108 में हम लोग चलेंगे, तो 108 में देखेंगे, ए पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग या स्पेशली ए जॉब, तो अप्लीकेंट। जैसे देखिए हम लोग को ऑनलाइन होता है फॉर्म, तो हम लोग अप्लाई करते हैं ना, तो एक तरह से हम लोग किसी चीज़ को, चाहे कोई कंपनी में हो या गवर्नमेंट को, कि हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमको भी चेक करके नौकरी दिया जाए, उसको अप्लीकेंट बोलते हैं। समझ में आया ना? अप्लीकेंट बोलते हैं आवेदक। अप्लीकेंट जो फॉर्म भरता है, किसी भी चीज़ का अप्लाई करता है, रिक्वेस्ट करता है, उसी को अप्लीकेंट बोलते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा 108 तक। आज हम लोग 108 तक ही रहने देंगे, उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय माता दी।